कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता, चाहे वो गुंडा बदमाश हो चाहे निगरानी बदमाश हो। पहली जो मीटिंग है उसमें मैंने यही कहा है कि एक तो आप अपने अपराधों की समीक्षा करिए। कई सारे ऐसे गुंडा बदमाश निगरानी बदमाश है जो निष्क्रिय भी है और उनका नाम अनावश्यक पड़ा हुआ है। उसकी बजाय ऐसे लोग जो वास्तव में गुंडाई कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उनका नाम लिस्ट में शामिल होना चाहिए। दूसरा, पुलिसिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है आदतन बदमाशों से निपटना, और उसके अलग अलग स्तर होते हैं। आप उनको बाउंड करा सकते हैं, आप उनको जिला बदल करा सकते हैं, आप उनका NSA कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं। तो किस लेवल का है, किस लेवल का गुंडाई कर रहा है, उस लेवल की पुलिसिंग कर रहा है। आप जो नशे के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे, ये एक्चुअली नशे की चीजें हैं और पुलिस भी समाज का हिस्सा है। जो चीजें समाज में घटित होती है, पुलिस भी उसी का एक हिस्सा होता है। और अगर इस तरह का कोई जानबूझ के करता है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी, और पुलिस करने के लिए अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसको छोड़ेंगे। 2 दिनों में कानून पे मैंने अपने शुरुआती संबोधन में यही कहा कि मेरी पुलिस जो है वो कोशिश करूंगा जनता की शिकायतों के प्रति संवेदनशील हो। वो शिकायतें जो आम जनता के जीवन को प्रभावित करती है, जो फरियादी थाने आता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप उसका शिकायत सुने ही। कई बार फरियादी को भी लगता है कि उसने आवेदन किया है और FIR नहीं हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रकरण में संज्ञेय असंज्ञेय के निर्धारण में समय लग जाता है, कुछ सिविल मैटर्स भी होते हैं। तो फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि जो फरियादी थाने में आता है उसकी रिपोर्ट पूरी संवेदनशीलता के साथ मिले, और अपराध अगर बनता है तो बिल्कुल कायम करें, सिविल मामला है तो फैला दो। ये नहीं होना चाहिए कि बार बार आदमी आ रहा है तो थाने से करता रहे या SDO लेवल से करता रहे, ये चीजें बर्दाश्त नहीं। लेकिन सट्टा चाहे किसी नाम से, अगर ऑनलाइन सट्टा चल रहा है तो अपराध है, और उसमें आसूचना संकलन करके कार्रवाई करेंगे। और सट्टा खेलने वाले के साथ साथ जो पैनल चलाने वाले, उस पर कार्रवाई होगी, तभी चीजें रुकेंगी और फिर काम करेंगे। सर, आप कई जगह रहे हैं इसके सूखे नशे के लिए एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें 2 पहलू होते हैं, एक सप्लायर और दूसरा कंज्यूमर। तो आपको दोनों पहलू पे काम करने की आवश्यकता है। एक तो सप्लाई साइड, जिसमें उस नशे की उत्पत्ति से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक होता है, और दूसरा जो कंज्यूमर ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स है या आदतन जो नशा करने वाले, दोनों पे नकेल कसना जरूरी है, तब इस समस्या को कम किया जा सकता है। करने के लिए आपको ट्रैप कैमरे यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि आप रोड पे रोकने की कोशिश करेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना रहती है। और तो जो ANPR कैमरे उनमें नंबर्स आ जाते हैं, और इसके लिए प्लान करके करेंगे, और निश्चित रूप से इसमें इससे निजात दिलाएंगे। लगातार सूखा नशा यहाँ पे